भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ये रही एक क्विक जानकारी। देखिए, ये कानून ब्रिटिश भारत का आखिरी और सबसे बड़ा संविधान था, जिसे कई सालों की बातचीत के बाद तैयार किया गया था। मकसद सीधा सा था, भारत को चलाने के लिए एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाना। तो पहली और सबसे बड़ी बात थी शासन का ढांचा। इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट्स में बांटा: फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। और मजे की बात यह है कि हमारे आज के संविधान में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन हाँ, एक पेंच था। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। मतलब कुछ विभाग तो भारतीय मंत्रियों को मिल गए, पर असली ताकत वाले विभाग जैसे डिफेंस और विदेश मामले गवर्नर जनरल ने अपने ही पास रखे। दूसरी बात, इस कानून ने कई बड़े संस्थानों की नींव भी रखी। आज जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, वो इसी एक्ट के तहत बना था। साथ ही एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और आखिर में सवाल ये है कि इतनी सारी बातों के बावजूद ये एक्ट फेल क्यों हो गया? जो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था, वो कभी बन ही नहीं पाया। रियासतें इसमें शामिल होने से डर रही थीं, उन्हें लगा कि उनकी अपनी सत्ता कम हो जाएगी। भारतीय नेताओं को भी ये पसंद नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे बिना इंजन वाली ब्रेक लगी गाड़ी तक कह दिया था। मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसमें रोकने के लिए ब्रेक तो बहुत हैं, पर उसे आगे बढ़ाने की कोई पावर ही नहीं है। तो कुल मिलाकर 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा साबित हुआ। भले ही इसकी नाकामी ने एक आज़ाद भारतीय निर्मित संविधान की जरूरत को और मजबूत कर दिया।